हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। हार्दिक स्वागत है आपका सरकारी रिक्रूटमेंट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफलाइन नोटिफिकेशन है दोस्तों। ग्रुप सी के लिए ये पोस्ट आमंत्रित करी गई है, उसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये है। तो फ्रेंड्स, आइए हम और आप मिलकर जानते हैं इस ऑफलाइन नोटिफिकेशन के बारे में। पहले बता दूं, परमानेंट वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नहीं है, एडहॉक पर नहीं है, परमानेंट वैकेंसी। आपकी जॉब लगेगी तो ज़िंदगी भर के लिए आप लोग परमानेंट एम्प्लॉयज़ कहलाओगे एनआईएफटी के। ग्रुप सी की पोस्ट है तो आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, करीबन 60 से 70 हज़ार रुपये इसमें पेमेंट आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये 7th पे कमीशन के अनुसार होने वाला है। तो आइए हम और आप मिलकर जानते हैं क्या क्या है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। सबसे पहले असिस्टेंट वार्डन बॉयज़ के लिए ये पोस्ट है, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स के लिए नर्स जूनियर असिस्टेंट लेवल 2 में 7 वैकेंसी है। मशीन मैकेनिक में 3 वैकेंसी, लैब असिस्टेंट में 6 वैकेंसी। इस तरीके से दोस्तों कुल मिलाकर के 19 वैकेंसी है। उससे पहले आप ऑफलाइन फॉर्म यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से सीधे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो ऑफलाइन फॉर्म है या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए, या इनकी ये जो वेबसाइट है nifty.ac.in/जोधपुर/कैरियर्स, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब ऑफलाइन फॉर्म को एनवेलप में आपको भेजना है, तो फ्रेंड्स एनवेलप में आप कहाँ का एड्रेस डालेंगे, यहाँ देखिए, टू द जॉइंट डायरेक्टर एनआईएफटी कैंपस करवार जोधपुर, पिन ये दी है, ये डालेंगे। और कब तक भेजना है आपको, 16 मई 2022 को शाम के 5:30 बजे से पहले आपका ऑफलाइन फॉर्म जो है एनआईएफटी जोधपुर में पहुंच जाना चाहिए। तो एनआईएफटी का ऑफलाइन फॉर्म भरना कैसे है, इसका वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आई बटन में, वहाँ से आप लोग सीधे देख सकते हो। आई बटन से सीधे आप लोग देख लीजिए कि एनआईएफटी का फॉर्म कैसे भरना है, वहाँ से देखिए और यदि आप एलिजिबल है तो भर दीजिए। आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। असिस्टेंट वार्डन में ग्रेजुएशन मांगा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज अ वार्डन। असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स में गर्ल्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं, इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मस्ट है फ्रेंड्स। नर्स में बीएससी ऑनर्स में यदि नर्सिंग है आपका तो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, साथ ही साथ 6 महीने का आपका वर्क एक्सपीरियंस। वहीं अगर आप लोग का डिप्लोमा है नर्सिंग में, मान लीजिए आपका जो है एएनएम है, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल में। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की बात कर ले तो इसमें 12th पास मांगा गया है। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए और 25 वर्ड्स पर मिनट जो है हिंदी के लिए। साथ ही आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और कंप्यूटर में जो है प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है। तो आप लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मशीन मैकेनिक में कॉम्पिटेंसी CA, ये सारा कुछ आप लोग देख सकते हो कि इसमें आईटीआई मांगा गया है। आईटीआई की ट्रेड यहाँ देख सकते हो, डाई मेकर, 3 साल का डिप्लोमा, 10वीं के बाद यदि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि पॉलीटेक्निक में है तो आप लोग भर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ 3 इयर्स एक्सपीरियंस फॉर 3 इयर्स डिप्लोमा आफ्टर 12th। तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि आपका आईटीआई है तो कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप लोग मशीन मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से मशीन मैकेनिक कॉम्पिटेंसी ए में भी वही है कि 3 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस यदि डिप्लोमा इंजीनियर है तो, और आईटीआई आपका है तो आपका 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसी तरीके से ये सारा लैब असिस्टेंट में भी बोला है कि 10वीं के बाद यदि आपका आईटीआई है तो पोस्ट क्वालिफिकेशन 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसके लिए, फॉर NSQF लेवल 4 एंड 6 ईयर एक्सपीरियंस फॉर NSQF लेवल 3। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी ई में भी फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा आपका मांगा गया है, काय में, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में। इसके बाद में पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। लैब असिस्टेंट का भी उसी तरीके से है, फुल टाइम 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है।
इसी तरीके से लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटेंसी ए बी, ये जो दिया हुआ है कॉम्पिटेंसी जी कॉम्पिटेंसी ए, सारा में एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 4 इयर्स का। यदि है तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात कर लें दोस्तों तो 27 साल मैक्सिमम रखी गई है इसमें जनरल के लिए। और इसके अलावा 5 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि OBC नॉन क्रीमिलियर है तो 3 साल का और भी रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डिटेल में पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर फिज़िकली हैंडीकैप जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनके लिए ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी और फिज़िकल रिक्वायरमेंट का कॉलम दिया गया है। तो यदि आपको इसमें कोई डाउट होना तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स ज़रूर पूछिएगा, मैं सारों के जवाब वहाँ पर दूंगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर असिस्टेंट वार्डन में है। ठीक है, एस मतलब होता है यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में, एस मतलब स्टैंडिंग, ST मतलब सिटिंग। ठीक है, इस प्रकार से तो जो फिज़िकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स होते हैं उनका कुछ कुछ जो इनका सर्टिफिकेट होता है उसमें लिखा हुआ था। जैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यहाँ पर देखिए हम एक कुछ भी उठाते हैं, जैसे BA का मतलब होता है बोथ आर्म, OA मतलब 1 आर्म, OL मतलब 1 लेग, CP मतलब सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, LC मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो होता है जिसमें कि सेरेब्रल पाल्सी से जो पीड़ित होते हैं तो उनके लिए होता है। अब EWS का बताया गया है कि आपका EWS सर्टिफिकेट जो है DM से बना होना चाहिए, SDM या तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर जो तहसीलदार होता है उससे नीचे के रैंक के ऑफिसर का मान्य नहीं होगा EWS सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो 590 रुपये लगने वाले हैं, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस तो 500 रुपये है, साथ ही साथ 18% GST तो 590 रुपये। अब आपको ये जो 590 रुपये हैं दोस्तों, ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है किसके नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर के नाम से। ठीक है, अब इसके अलावा जो कैंडिडेट SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल है उनको किसी प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना है, फ्री है उनके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे अप्लाई करना है ये सारा कुछ दिया गया है आपको, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख सकते हो। और कहाँ पर आपको भिजवाना है फ्रेंड्स वो मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस दिया गया था कि आपको एनवलप में कहाँ पर भिजवाना पड़ेगा इस ऑफलाइन फॉर्म को, टू द जॉइंट डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी करवार जोधपुर और पिन, ये सब डालना पड़ेगा। इसके बाद में अप्लाई करने की प्रोसेस यहाँ पर दी गई है। तो अगले वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। लास्ट डेट जो है वो 16 मई 2022 है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप सबसे पहले पेज पर लिखेंगे, मान लीजिए नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वार्डन के लिए कर रहे हैं, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा वार्डन फॉर बॉयज़ है ना, इस टाइप से। और यहाँ पे जो आपको DD बनवाना है वो कैसे, NIFT जोधपुर के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कि इसको फॉर्म को भरना कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा एक बात यह है, यदि आप लोग पहले से कहीं एम्प्लॉयड हो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ में, तो आपको वहाँ से NOC सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि भाई आपके जो बॉस है उनको या आपके जो इंस्टीट्यूशन है उसको कोई समस्या नहीं है आपसे कि आप लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हो NIFT के लिए। तो एक सिंपल सा NOC का फॉर्मेट आता है, आप लोग आपके सीनियर के पास जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो वर्किंग में हैं वो लोग बनवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम। और इसके अलावा मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बता देता हूँ फ्रेंड्स, अदरवाइज़ ये छूट जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपके फॉर्म वहाँ पर जाएंगे, उनमें से शॉर्ट लिस्टिंग होगी कि जिन्होंने मतलब अप्लाई किया है फ्रेंड्स, तो उनमें से जो हायर डिग्री वाले सर्टिफिकेट्स होंगे ऐसे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। फिर उनको रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर उस स्किल टेस्ट के या कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आया हो कि कैसे होने वाला है। ठीक है, इसमें एक स्किल टेस्ट होगा, एक नॉर्मल सा रिटर्न टेस्ट होगा। आपकी स्किल से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएगी, आपने जो डिग्रियां भरी हैं उनके हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग यदि एलिजिबल है तो ज़रूर भर दीजिए। ठीक है, और अगला जो वीडियो है ऑफलाइन फॉर्म भरना कैसे हैं उसका लिंक आई बटन में है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक मैसेंजर या जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं सब पर एक बार शेयर कर दीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं कल किसी और नए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।